नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीवी नेटवर्क की मुहिम की तारीफ की। मुहिम जल जीवन मिशन को लेकर द संडे गार्डियन के आर्टिकल को प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने द संडे गार्डियन के आर्टिकल को एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जल जीवन मिशन ने देश की तस्वीर बदल दी है। महिलाओं की रोज की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर द संडे गार्डियन की रिपोर्ट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि आज जल जीवन मिशन महिलाओं का खासकर ग्रामीण इलाकों में सशक्तिकरण कर रहा है। महिलाएं अब अपने कौशल विकास और स्वावलंबन पर ध्यान दे सकती हैं। दरअसल हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव को लेकर आंकड़े जारी किए थे। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि परिवार के लिए पानी का इंतजाम करने में महिलाओं का समय और मेहनत दोनों ही बच रहे हैं। इस बचत ने उनको खेती और उससे जुड़े दूसरे कामों की तरफ मोड़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि घरों में बाहर से पानी लाने के मामलों में 8.3% की कमी आई है। इसका असर यह हुआ कि खेती और उससे जुड़े दूसरे कामों में महिलाओं की भागीदारी भी 7.4% बढ़ गई है। जल जीवन मिशन असल में यह दशकों से कहा जाता रहा है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जल को पाने के लिए इस जल को पाने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष अगर कोई करता है तो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं करती हैं। वो कुओं से, वो नदी से, वो खेत से, वो तालाब से पानी भरकर लाती है और इसकी दूरी किलोमीटर में होती है। खासकर ऐसे राज्य जिनकी तो बात ही छोड़िए, जहां पर अक्सर पानी की कमी रहती है, राजस्थान जैसे राज्यों में, वहां भी पानी की कमी एक बड़ा संकट है। लेकिन जल जीवन मिशन यानी कि अगर आपको अपने ही घर पर जल मिल रहा है तो ये एक बहुत बेहतर और देश के लिए स्वावलंबी योजना है, जिसमें महिलाओं का समय भी बचा है। यानी कि वो लंबी दूरी तक जाकर वो पानी इकट्ठा कर कर घर लेकर आती थी, लेकिन अब एक बड़ी क्रांति हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जल जीवन मिशन आखिर है क्या। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। हर घर में नल के जरिए, पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ग्राफिक के तौर पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सामाजिक क्रांति होती क्या है, कैसे होती है। और पहले 3.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों में नल से जल की सुविधा थी, लेकिन 10 अक्टूबर 2024 तक 11.96 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल, हालांकि कई आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या अब 14 तक पहुंच चुकी है, 14 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आज 15.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल है। कितने? 15.20 यानी कि 15 करोड़ 20 लाख। अब ग्रामीण भारत के 78.62% घरों में नल से जल की सुविधा है। असल में द संडे गार्डियन की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ करते हुए लिखा, आपको ग्राफिक के जरिए बता देता हूं कि उन्होंने लिखा क्या। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे आईटीवी नेटवर्क के अखबार द संडे गार्डियन की रिपोर्ट में तारीफ करते हुए लिखा कि आज जल जीवन मिशन महिलाओं को खासकर ग्रामीण इलाके में सशक्त बना रहा है। किनको बना रहा है? महिलाओं को। महिलाएं अब अपने कौशल विकास और स्वावलंबन पर ध्यान दे सकती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मीडिया नेटवर्क की तारीफ करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं और इससे महिलाओं का समय बच रहा है। अब कैसे महिलाओं को वो कौशल विकास और स्वावलंबन पर ध्यान दे सकती हैं, क्योंकि जो कई किलोमीटर दूर तक पानी लेकर आती थी, अब उन्हें वो समय बच रहा है, वो दूरी बच रही है, इसलिए वो अपने कौशल विकास और स्वावलंबन पर ध्यान दे रही हैं। यानी कि वो खेती किसानी पर ध्यान दे रही हैं, जो घरों में तमाम अपनी आजीविका चलाने के लिए तमाम जो ग्रामीण प्रयास करते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए उनका समय भी बच रहा है। जल ही जीवन, लेकिन जल जीवन है के साथ अगर वो जल आपके घर पर नल के जरिए मिल जाए
तो ये एक क्रांति है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार की तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो कि समाज पर सामाजिक सरोकार के जरिए अगर क्रांति करती हैं तो इसे कैसे देखा जाए। विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुमिता त्रिवेदी, चेयरपर्सन स्त्री कल्याण फाउंडेशन, हमारे साथ हैं। विकास झा, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ मौजूद होंगे। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सामाजिक कार्यकर्ता विकास झा से। विकास जी, मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मिशन की शुरुआत तो 2019 में हुई। शुरुआत में जो इसका बजट था वो करीब 3,60,000 करोड़ रखा गया, लेकिन इसकी सफलता देखते हुए लोग जिस तरीके से लोगों के पास ये सुविधा पहुंच रही थी, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच रहा था, घरों में जल पहुंच रहा था, उनकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका बजट बढ़ाया, संशोधित किया और 8.33 लाख यानी कि 8,33,000 करोड़ रुपए कर दिया। जल जीवन मिशन की अगर सफलताओं की बात करें, सामाजिक परिवेश में अगर इसके प्रभाव की बात करें, तो आप इसे कैसे देखते हैं? जी सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडियन का जो आर्टिकल पे उन्होंने पूरा अपना वक्तव्य दिया है, तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और हमने देखा है कि जो ग्रामीण अंचल के इलाके थे, गांव दूर दराज के इलाके थे, जहां आज से जब आप कहिए कि 2017-16 तक टैप वाटर की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोगों को पता भी नहीं था। जो ग्रामीण महिलाएं थी वो, उनके लिए एक सपना था कि टैप में पानी आएगा, जैसे आप सुनते हैं प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं और जो बीजेपी के कई मंत्री भी कहते हैं। लेकिन ये सपना साकार हुआ। जैसे बिहार में इस योजना का नाम है जल नल योजना। तो हर पंचायत में वहाँ पे एक टंकी फिट हुई और वहां से लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। तो जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि किस तरह से फायदा हुआ उसका। महिलाएं जो टैप वाटर जब नहीं आता था और उनको उपलब्ध नहीं था पानी, तो अपना पूरा समय व्यतीत करती थी उस पानी को लाने में। वो एक जद्दोजहद भरा जीवन था उनके लिए। लेकिन अब पानी आने से उनके लिए पानी की समस्याएं तो हल हुई, लेकिन अब अपना वो टाइम जो उनको मिल रहा है उसको स्किल डेवलपमेंट में, या कई, जैसे मैं मधुबनी जिले की बात करूं तो वो जो पानी से उनको टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे वो पेंटिंग में और अदर स्किल डेवलपमेंट में लगा रही हैं या फिर खेतों में काम करने में लगा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है सरकार को। जैसे बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य जो बहुत पिछड़े हुए थे, तो वहाँ आपको दिखेगा कि ज़्यादा इफेक्ट आया है। ऐसे ही जो अपने दक्षिण भारत के राज्य हैं, तेलंगाना वगैरह, तो वहाँ पहले भी बेहतर था और बेहतर हुआ है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसको सरकार को और भी बजट बढ़ाकर इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और 100% मेरे हिसाब से पूरा कवर करना चाहिए उनको। 100% इसको पूरा कवर करना चाहिए। अभी तक जो सरकार ने लक्ष्य रखा है, असल में जो मिशन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य में से अभी तक 73 यानी कि 73.76% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर सुमिता त्रिवेदी हैं जो कि सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं, उनकी संस्थाओं में काम भी करती हैं। डॉक्टर सुमिता दी, हम देख रहे थे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं के लिए कितनी स्वावलंबी योजनाएं हैं और किस तरीके से उन्हें मजबूती प्रदान कर रही हैं। क्या मानती हैं आप जल जीवन मिशन की सफलता को लेकर? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जी नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई ये योजना है, जो अभियान है, इसकी मैं एक महिला होने के नाते हार्दिक सराहना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को। क्योंकि जो मोदी जी का ये कार्य है, कहीं ना कहीं ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना रहा है। वो चाहते थे कि हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की महिलाएं मुखिया बने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और जो स्वच्छ जल है उसका जो एक बहुत बड़ा एक स्वच्छता जो जरूरी है बीमारियों के मामले में। जो बीमारियां जिस तरीके से पनपती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस तरीके से एक बड़ी मात्रा में लाइन लगती है, एक नल होता है और 10 परिवार 15 परिवार होते हैं पानी जुटाने के लिए। तो जो स्वच्छता की बात आती है तो वहां पर स्वच्छता बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तो जो ये सपना जो संजो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत ही सराहनीय है। और जहां तक मैं समझ पाती हूँ कि ये महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को आज भी घूंघट के अंदर रहना पड़ता है।
जहाँ पर महिलाओं को घर से बाहर आज़ादी नहीं है कि वो अपना कोई निर्णय ले सकें या रोज़गार से या शिक्षा के लिए जागरूकता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिस तरह से इसमें बराबर की भागीदारी है, महिलाएँ भी अपनी भागीदारी को निभा रही हैं, बढ़-चढ़कर जो स्लोगन है कि घर-घर पानी खुद निगरानी। तो ये जो घर-घर पानी खुद निगरानी है, तो ये जो निगरानी का कार्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80% से ये महिलाओं को ही समर्पित करके इस योजना को संचालित किया है, तो अद्भुत है, बेहद सराहनीय है। बेहद सराहनीय है। विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी हैं। विमल साहब, अगर 2014 से देखें तो कई सारी ऐसी योजनाएं जो एनडीए की सरकार लेकर आई है। स्वच्छता अभियान देखा कि किस तरीके से परिवर्तन किया। इसके साथ साथ नल जल घर हर घर जल से पानी, ये एक मिशन की शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा शहरों पर तो ध्यान दिया, सरकारों ने शहरों पर ध्यान दिया, लेकिन सरकार ग्रामीण इलाकों पर ध्यान नहीं दे पाई। असल में इस मिशन की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ नल से पानी देना तक सीमित नहीं है ये योजना। जल का प्रबंधन कैसे हो, जो खराब पानी है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसे कैसे सैनिटाइज किया जाए, तमाम जो एसटीपी हैं उनका निर्माण कैसे हो, कई सारी योजनाएं हैं और गांवों में खासकर ध्यान देने की बात की गई है। और ये कहा भी जाता है कि हमें जल को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा संकट और सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी बात को लेकर होगी तो वो पानी को लेकर होगी। लेकिन जब इतनी सारी अच्छी योजनाएं हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब एक बड़ी आबादी है, करीब करीब 15 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा ले चुके हैं, तो कहाँ इधर उधर के तमाम ऐसे मुद्दे जिनको विपक्ष को मौका देते हैं। आप अपनी योजनाओं का जिक्र कीजिए, लोगों के बीच जाइए, उनको बताइए कि हमने क्या दिया है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जी। आभार करना चाहूँगा। आईटीवी नेटवर्क को भी मैं आभार करना चाहूँगा कि आप असल मुद्दे पे जो है आपने ये जो है कार्यक्रम रखा है। लोगों तक जो है आप ये बात पहुँचा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था लाल किले से 2019 के 15 अगस्त 2019 में कि हम हर घर को जो है स्वच्छ पानी पहुँचाएँगे, और उन्होंने अपने वादे को पूरा करने में पूरे तरीके से समर्थ रहे। मैं कहना चाहूँगा कि मनोज जी, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूँ और हम लोगों ने देखा है, मैंने अपने होश में जो है लोगों को कुआँ से जो है पानी निकालते हुए देखा है, और कितने लोग थे जो गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे देश के अंदर जो गंदे पानी की वजह से लोग बीमार भी पड़ते थे और मर भी जाते थे। राजस्थान की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, राजस्थान में जो डेज़र्ट वाला इलाका था, जहाँ पे लोग जो है पानी के कारण जो है लोगों को जो है मृत्यु तक पहुँच जाते थे। गुजरात में कच्छ वाला इलाका था, सौराष्ट्र वाला इलाका था, जहाँ पे पानी की किल्लत है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ऐसा इलाका था, जहाँ पे लोग पानी से जो है अपनी जान गँवा देते थे। तो प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा, देखिए सबके लिए जो है पानी, हवा और भोजन ज़रूरी है। जो प्रधानमंत्री जी जो है अपनी योजना में उन्होंने कहा था कि हम जो है लोगों को स्वच्छ पानी और भोजन, आपने देखा था कि हम जो है प्रधानमंत्री जी जी। राशन जो है 80 करोड़ लोगों तक जो है राशन भी पहुँचा रहे हैं। तो देखिए पानी जो है आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पानी नहीं पीता है तो वो इंसान जी नहीं सकता है। और देखिए आज जो है देश के अंदर उन्होंने वादा किया था कि 19 करोड़ घरों में जो है हम पानी पहुँचाएँगे। हर घर जल, हर घर नल के तहत उन्होंने ये इस योजना का नाम दिया था जल जीवन मिशन, और लोगों तक जो है सही पक्ष तो तरीके से पानी पहुँचाने का उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने पूरा भी किया। मैं कहना चाहता हूँ मनोज जी कि आज देखिए, आज मैं बलिया की ही बात करूँ तो आज हमारे गाँव में जो है पानी पहुँच चुका है। लोग टंकी खोलते हैं और अपना गिलास निकालते हैं और शुद्ध पानी पीते हैं। बुंदेलखंड का ऐसा इलाका था उत्तर प्रदेश का कि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता था। लोग, हमारे जो घरों की महिलाएँ होती थीं, वो पानी लाने के लिए दूर नदियों तक या दूर तालाब तक जो है सफ़र करती थीं, अन्य कार्यों को छोड़ देती थीं। लेकिन आज देखिए, आज हर घर जल, हर घर नल के तहत जो है, जो पानी पहुँच रहा है लोगों तक, उससे जो है महिलाओं के लिए जो है एक आसान कार्य हो गया है। वो अपना जो समय जो था, जो पानी ढोने में करती थी, पानी लाने के लिए जो है अपना समय व्यतीत करती थी, आज वो समय जो है विकसित भारत को बनाने के लिए जो है कर रही हैं। आज देखिए लोग जो है, आज घर की जो महिलाएँ हैं, वो किसानी में भी जो है आगे आ रही हैं। आज हमारी घर की बच्चियाँ जो हैं, जो पानी जो है घाघरे में जो है
भर कर लाती थी, गगरे में जो है पानी भर कर लाती थी। आज वो जो है हमारी बच्चियां जो है पढ़ने में अपना समय और व्यतीत आपने कर रही सही हैं। कहा, और आपने आज सही आज कहा जो है विमल जी, देश का ऐसे नाम ऐसे इस देश में बहुत सारे गांव हैं, ऐसे